भगवान शिव के पौराणिक मंदिर पर पहुंचे हैं। ये मंदिर एक विरासत है भारत के लिए और इस विरासत को संभालने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार निभा रहे हैं। उसके साथ साथ कानपुर के से जुड़े हमारे अभिन्न श्री आशुतोष जी, जो एक समिति के माध्यम से इन मंदिरों के जीर्णोद्धार, इनकी व्यवस्था और इनके कायाकल्प पर अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। आइए हम आशुतोष द्विवेदी से बिठूर के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये बाबा महाकालेश्वर का द्वार है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग, हमारे बड़े भाई अमर जी भी यहाँ पर हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग एक साथ यहाँ पर हैं। आप उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर धाम के तीर्थ पुरोहित हैं और मैं बिठूर ब्रह्मावर्त धाम से तीर्थ पुरोहित आशुतोष द्विवेदी जी हूँ। यहाँ का महत्वता यह है कि राजा टिकैत राय जी के द्वारा यह शिवलिंग बनवाया गया। करीब 500 वर्ष पूर्व इसका जीर्णोद्धार हुआ। शिवलिंग तो बहुत प्राचीन है, मगर जीर्णोद्धार 500 वर्ष पहले हुआ है। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये पत्थर घाट के नाम से जगत विख्यात घाट है जी। हमारे बीच उज्जैन से पधारे अमर जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा उनसे ये जानना कि बिठूर का ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु उनके आकर्षण का केंद्र बना, जिसके कारण उनका आगमन बिठूर में हुआ। देखिए, बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया आपने। ये केंद्र बिंदु, सबसे मुख्य बात है कि ये अलग अलग समय पे, अलग अलग कालखंड में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अलग अलग है, धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से अलग है। और मनु शत्रुपा का जब हम पौराणिक आख्यान सुनते हैं तो उसके मापदंड से बहुत अलग है। फिर बात आती है कि कौन सी बातें हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं यहाँ पर आने के लिए। तो ये तीनों का संयुक्त उपक्रम ही हमें आकर्षित करता है कि नाना प्रकार की घटनाएं और उदाहरण यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसमें इतिहास की मान्यताएं भी है, पुराण की मान्यताएं भी है। रामायण में वाल्मीकि रामायण के कथानक का प्रभाव का अंश भी है। फिर साक्षात गंगा का प्राकट्य और प्राकट्य के साथ में ध्रुव की तपस्थली, ध्रुव का अपना स्तंभ। इसके अलावा यहाँ पर हम महाकालेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध हैं, खड़े हैं यहाँ पे। तो ऐसी स्थितियों में जब हम धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं तो ये तीर्थाटन के दृष्टिकोण से एक अलग ही अनुभूति को प्रदान करने वाला है। यहाँ पर बिठूर की एक एक जगह, एक एक गली, एक एक दीवारें, एक एक घर अपनी अपनी कथा कहता है। इस कथा में कहीं कहीं ऐतिहासिकता है, कहीं कहीं पारंपरिकता है, कहीं कहीं जो प्राचीन पौराणिक पुरोहित परंपरा है उसका भी समावेश बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। फिर मुद्दे की बात आती है कि यहाँ पर हमारे भाई आशुतोष जी, इन जैसे प्रबुद्ध लोग यहाँ के संरक्षण के लिए आते हैं, यहाँ के धर्म की बातों के लिए आते हैं और इस प्रकार के अधिवेशन की प्रक्रिया संभालते हैं। तो एक प्रकार के धार्मिक योद्धा है। यहाँ पर एक बात और कहनी होगी कि आप जैसे पत्रकार बंधु जो संसार के सामने इन बातों को केंद्र बिंदु बना करके दृष्टिगत करते हैं कि बिठूर जैसा लोग सुनते हैं, जैसा समझते हैं, वैसा नहीं है। बिठूर बहुत कुछ है। हम जानते थे, हमारे से जब पूछते थे कि ये बिठूर कहाँ है, जब हम उज्जैन से यहाँ आ रहे थे तो हम बोलते थे कि पेशवाओं की राजधानी है। तो बिठूर का ऐतिहासिक परिचय पेशवाओं की राजधानी से मिलता है। बिठूर का पौराणिक परिचय हम रामायण से करते हैं। बिठूर का प्राकट्य परिचय हम गंगा से करते हैं। और बिठूर की हम रणनीति की बात करें तो क्रांतिकारी इतिहास रानी लक्ष्मीबाई से करते हैं। तो संयुक्त उपक्रम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मध्य भारत के मालव प्रांत की जो कथा है वो एक प्रकार के हम लोग संबंधी भी है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई और मध्य प्रदेश झांसी की हम बात करें तो इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं से हमें आकर्षण मिलता है। यही कारण है कि हम सभी ने बिठूर आने का कार्यक्रम तय किया। ये बिठूर एक इतिहास बनकर और वर्तमान के सुनहरे भविष्य के बीच सुरक्षित हाथों में है। और इसके साथ साथ हम आशुतोष जी के माध्यम से मंदिरों की कलाओं, परंपराओं और तपस्याओं को ओतप्रोत मानते हुए अभी आपको बिठूर के और भी पौराणिक चीजों से परिचय कराते हैं। राजा टिकैत राय द्वारा इस मंदिर का निर्माण, जहां शिवलिंग अभी आपको दिखाया था, उसके साथ साथ ये एक त्रिशूल जो है भगवान शिव का, जो अस्त्र के रूप में मशहूर है, इस पर जो लिपि लिखी हुई है, अभी तक इसका अर्थ किसी को नहीं पता चल पाया है कि वास्तव में कौन सी लिपि है जिसके माध्यम से इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इससे जुड़ी कई अन्य बातों को अभी रहस्य के दायरे में हम देख रहे हैं। हम पौराणिक बुर्ज पर यहाँ मौजूद हैं,
जहां पर मां गंगा के बारे में आशुतोष जी हमें कुछ बताएंगे। आशुतोष जी। ये पत्थर घाट का ही एक हिस्सा है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। ये सब पत्थर घाट पे जब आप आएंगे और गंगा जी के तट से नाव से आप लोग दर्शन करेंगे तो पहले इसी स्थान का दर्शन होगा। इसके नीचे शिवलिंग है, दोनों ही बुर्जों पर 2 शिवलिंग बने हुए हैं। और उसके बाद हम लोग गंगा माँ का यहाँ से अभी जो दर्शन कर रहे हैं, ये दक्षिण वाहिनी माता है। यहाँ की एक विशेषता ब्रह्मावर्त तीर्थ की ये भी है कि माँ यहाँ पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती दिखती हैं। इसका भी एक अलग महत्व है। महत्व में आप जितने भी श्राद्ध पिंड कर्म करते हैं, इसका महत्व होता है दक्षिण दिशा का। और जहाँ जहाँ दक्षिण दिशाएं पर माता प्रवाहित हैं, वहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया में या आप ये कह सकते हैं पिंडदान तर्पण श्राद्ध में इसका विशेष महत्व होने के कारण बिठूर को ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर श्राद्ध पिंड तर्पण जिस प्राणी का होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले की छतें पड़ती थी, उनमें ना तो कोई सपोर्ट है, ना कोई सरिये के वो जाल बना हुआ है, और उसके बावजूद ये सैकड़ों वर्ष तक ऐसी ही टिकी रहती थी। तो हमें गर्व होना चाहिए ऐसे जो आजकल के इंजीनियर आ रहे हैं, ये ऐसे इंजीनियरों से कि पहले के इंजीनियर जो थे वो किस स्तर से, ना उस समय आप देख सकते हैं कि इसमें सीमेंट है ना और कुछ है, सिर्फ ये पहले जमाने की जो मसाला बनता था उससे सपोर्ट किया हुआ। आप सैकड़ों वर्ष पुराना बाबा शिवलिंग का मंदिर देखा, और अब आप घाट का ये अंदरूनी छत देख रहे हैं कि जिस पर आप देख सकते हैं कि कोई सपोर्ट ना होते हुए भी ये सैकड़ों वर्ष से छतें ऐसी ही टिकी हुई हैं। बिठूर स्थित मां गंगा के समीप इस सुलभ शौचालय का निर्माण चल रहा है, जो कि अपने में एक हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि इसका जो मलबा निकलेगा वो गंगा में सीधे जाएगा। दूसरा, जब गंगा अपने चरम पर होगी तो इसी सुलभ शौचालय के स्थान को डुबो देगी। शासन प्रशासन बिना सोच के और समझ के इस तरीके के निर्माण पर कैसे अपनी स्वीकृति दे रहा है। हमारे बीच संस्कृत विद्यापीठ का चलन कराने वाले प्रचार महोदय मौजूद हैं। अशोक जी से हम जानना चाहेंगे कि संस्कृत विद्यालय जो इस बिठूर परिक्षेत्र में चल रहा है, उसमें क्या क्या वो बच्चों को सिखाते हैं, और बिठूर जो पर्यटन स्थल घोषित है उस पर उनकी क्या भूमिका है। आचार्य जी। ये संस्कृत विद्यालय जो हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है, इसमें बच्चों का संस्कार, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस तरीके से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से माता पिता के साथ क्या उनके संस्कार डालने का क्रम, वही दिया जाता है यहाँ पर। अब तक कितने बच्चे होंगे आपके संस्थान में? इस समय लगभग 20 बच्चे हैं, और वैसे कोरोना काल के कारण बच्चे कुछ कम हो गए। 60-70 बच्चे बराबर यहाँ पर रहते हैं। फ्री भोजन और रहने की व्यवस्था, पढ़ाना, ये सब हमारी ओर से होता है। अभी तक कितने बैच आपने निकाले? जो संस्कृत पीठ आप पढ़ाते हैं बच्चे, वो कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं? जी, लगभग 10 वर्षों से यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, और इसमें जाने कितने यहाँ से आचार्य बन के रामधाम विद्यालय से गए हैं, जो भागवत, कर्मकांड, यज्ञाचार, व्यास आदि हो चुके हैं। कितनी उम्र से आप बच्चों को लेते हैं? 13 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर भर्ती किया जाता है और उनको संस्कार दिया जाता है। कलश लिए हुए हैं, ये कौन सी यात्रा है महाराज जी? ये भागवत जल यात्रा कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें तीर्थ में जा करके जल लेकर के जो है, और ये वहाँ का जा करके जहाँ पर यज्ञ होता है वो रखा जाता है, उसी से पूजन होता है। ये बाबा पंचानेश्वर का शिवलिंग है। यहाँ पर औरंगजेब का जब शासनकाल, मुगल शासनकाल था, तब एक अभियान चलाया गया था कि शिवलिंगों का खंडन किया जाए। तो उसी के माध्यम से यहाँ पर बिठूर में औरंगजेब के सैनिकों ने आकर के इस शिवलिंग को खंडित किया, जिसमें तलवारों के निशान आज भी बने हुए हैं। और इस बाबा की शिवलिंग की विशेषता है कि ये शिवलिंग चारों तरफ, चारों दिशाओं में घूम जाता है, और ऐसा अनोखा शिवलिंग आपको बहुत ही कम स्थानों पर मिलेगा। नारी की लज्जा, इस पर ध्यान देने के लिए पूर्व के राजाओं ने भी इस स्थान पर ये निर्माण कराया था, जहां पर स्त्रियां अपने वस्त्र बदल सकती थीं। जब उस समय के पौराणिक काल से एक नियम बनाए गए थे कि हर घाट के पास वस्त्र बदलने के लिए महिलाओं की विशेष व्यवस्था थी, परंतु आधुनिकता ने, विकास ने हमें इतना
बेढंगा बना दिया कि आज बिठूर में स्नान के बाद स्त्रियों को वस्त्र बदलने के लिए स्नानागार समीप टॉयलेट कोई व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कुटी पर मौजूद हैं जहां से मानव जीवन की शुरुआत हुई और रहस्यों को जानने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना ब्रह्मावर्त कुटी। गंगा का पानी जितना भी इसमें आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, प्रलय आए, 2011 की प्रलय में भी इस गंगा के ब्रह्मावर्त की कुटी कभी नहीं डूबी। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इसके स्थान को दिखाएं जहां पर ब्रह्मावर्त कुटी मौजूद है। यहाँ के पंडितों का कहना है कि जब ब्रह्मा जी यहाँ से गए तो उन्होंने अपनी चरण पादुका यहाँ नीचे छोड़ी थी और इसी के ऊपर ये कुटी है जिसका लोग पूजन और पाठ करते हैं। सृष्टि का केंद्र बिंदु भी ये माना जाता है और देवताओं का मुख्य बिंदु, मानव जीवन की शुरुआत का केंद्र यही ब्रह्मावर्त कुटी है। लोग इस समय माँ गंगा के ऊपर हैं। यही पवित्र माँ गंगा, जगत जननी मातेश्वरी, जो अपने जल प्रवाह से हजारों जीवों को जीवन दान देती है। और माँ गंगा की खासियत यह है कि इसका जल, कभी इस जल में कीड़े नहीं पड़ते। अंग्रेजों के समय भी लोग इस जल को बहुत ही पूज्य मानते थे और वर्तमान में माँ गंगा ही जीवनदायिनी है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इसके शुद्धिकरण के लिए अथक प्रयास अनवरत कर रही। हमारे बीच गंगा पुरोहित तीर्थ सभा के अध्यक्ष पंडित शिवदीन द्विवेदी जी मौजूद हैं, जिन्होंने पुरोहित सभा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बिठूर परिक्षेत्र में संपन्न कराया और पूरे देश से पुरोहित समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हुए। उनकी एक ही मांग है कि गंगा जमुना की स्वच्छता और आम आदमी को पुरातन संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए पुरोहित समाज को एकाकार करना। आइए हम पंडित शिवदीन द्विवेदी से जानना चाहेंगे कि बिठूर की कुछ महिमा हमें जरूर बताएं। हमारे ये बिठूर में एक बड़ा ही पुनीत तीर्थ स्थल है। ये हमारे यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 99 मरतबे मनुष्य से उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया, जो कि मनु की संतान हम और आप सभी लोग हैं। यहीं पे माँ जानकी जी का परित्याग किया गया। यहीं पे वाल्मीकि स्थान है जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ और पिता पुत्र का युद्ध भी हुआ। यहाँ पर 1857 में बाजीराव नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजों से युद्ध करने की रणभूमि भी बनाई। यहीं पे महारानी लक्ष्मी बाल्यकाल में अपने शौर्य से यहाँ पर तलवार और युद्ध करना सीखा। ये बहुत ही धार्मिक स्थल है। इस स्थान को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महासभा, तीर्थ पुरोहित महासभा का आयोजन किया, जिससे हमारा ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है ये भी कुछ विख्यात हो, जिससे यहाँ पर तीर्थयात्री आकर के ब्रह्मा बाबा के दर्शन करें और माँ गंगा को नमन करें। गंगा और जमुना को शुद्ध करने के लिए हम सभी लोग तीर्थ पुरोहित हर तीर्थों पर जाकर के अधिवेशन करते हैं। उसमें ये बात उठाते हैं कि तीर्थ पुरोहित समाज जिस तरीके आज प्रशासन और शासन द्वारा बहिष्कारित किया जाता है, वहाँ पर कोई भी सरकारी कार्य होता है तो वहाँ पर हम लोगों से कोई सलाह नहीं ली जाती है और अपने मन से ही वहाँ पर वहाँ का नक्शा बना करके वहाँ कार्य चालू कर दिया जाता है। जैसे कि अब हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि बिठूर की मूलभूत समस्या जिस पर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो क्या है? मूलभूत समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी है कि यातायात यहाँ पर जैसे अन्य तीर्थों पे एक दूसरे तीर्थों से यातायात जुड़ा हुआ है। पर्यटक आते हैं और एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाते हैं, ऐसी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है जिससे कि यहाँ पे तीर्थयात्री आ सकें। दूसरी समस्या है यहाँ तीर्थयात्रियों की रुकने के लिए कोई भी धर्मशालाएं नहीं है। गंगा के किनारे घाटों पर स्नान करने के बाद में हमारी महिलाएं वस्त्र परिवर्तन, यहाँ एक भी कक्ष नहीं है। एक कक्ष है जो काफ़ी दूर बना हुआ है। यहाँ पर सुलभ शौचालय है जो कि किनारे पे एक बना हुआ है।
मूलभूत समस्याएं सबसे बड़ी यहाँ पर ये है। और रेल जो अभी इसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन देखिए अब ये कब चालू होती है, जिससे हमारे तीर्थ का गौरव बढ़े और हमारे यहाँ तीर्थयात्री आ सकें। बिठूर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट।